क्या 1000 पॉइंट अप होने के बाद सेंसेक्स में आ सकता है नेक्स्ट टारगेट 78,500 और 79,000 और माइट बी 80,000? चलो शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। क्या मार्केट था और क्या मजा दिया आज मार्केट के अंदर। जैसे ही पहला ही मार्केट ओपन हो गया आफ्टर फ्राइडे, आज मार्केट ओपन होने वाला था 2 दिन के बाद डायरेक्टली गैप अप। गैप अप क्या हुआ है, जस्ट प्रॉपरली सपोर्ट लिया 77,186 पे, और जो मार्केट में रैली आई है सेंसेक्स के अंदर ही 1000 पॉइंट लगभग 1100 पॉइंट अप हो चुके हैं, 1.40%। जो ह्यूज ह्यूज पॉइंट्स ऐसे बोल सकते हो। अगर इस मार्केट के अंदर भी आपने नहीं कमाया तो प्लीज ट्रेडिंग को रोक दो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा अपने आप पे काम करो, क्या गलती हो रहा है आपसे वो सीखो, एंड देन वी कैन एंटर अगेन इन द मार्केट। मार्केट कहीं पे जाने वाला नहीं है। अगर ऐसे मार्केट भी नहीं पकड़ पाते तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपको स्टॉप होना जरूरी है। ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहले कल हम लोग किस तरीके से मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान करते हुए एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वेरी सिंपल, मार्केट अभी अप ट्रेंड हो चुका है तो डाउन ट्रेंड के बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे लेकिन एक लेवल के बाद में अगर वो क्रॉस होता है तो ही सोचेंगे। अदरवाइज मेरा थोड़ा व्यू जो बन रहा है वो काफी पॉजिटिव बन रहा है। लास्ट थर्सडे से मेरा व्यू जो है पॉजिटिव ही है, अभी भी पॉजिटिव है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पुट में जाना ही नहीं है, नहीं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। वी कैन गो इन द सी साइड, वी कैन गो इन द ई साइड, बट लेवल के अकॉर्डिंग काम करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। ओके, तो क्या होगा अगर कल मार्केट में वापस से गैप अप हो गया बहुत बड़ा और 78,200 पे ही मार्केट चालू हो गया, तो थोड़ा सा रुकिए, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, एंड देन वी कैन गो फॉर द 78,400 और 500 टारगेट। बट समझो इसी रेंज के अंदर मार्केट कहीं पे ओपन हो गया समवेयर 78,034 से लेके 77,869 तक, अगर यही के बीच में कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा रुकिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट वापस से 77,869 पे, 870 के यहाँ पे, देन अगेन इट विल बी रिवर्स, और जैसे ही ये क्रॉस करेगा 78,034, फिर हम लोग और ज्यादा बड़ा टारगेट ले सकते हैं, जो कि 500 600 पॉइंट तो आराम से दे सकते हैं। सेंसेक्स है, सेंसेक्स में हमेशा बोलता हूँ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी बलिदान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड बी लाइक टेक केयर ऑफ दिस कि आपको वो पॉइंट जो है बड़े कमाने हैं चाहिए, तो आपकी जो क्वांटिटीज होती है ना गाइज, उसको थोड़ा सा कम किया कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर बड़ी क्वांटिटी रखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको ट्रेड के अंदर। कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा सीखना थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये 77,000 से 870 को क्रॉस करता है नीचे के साइड में, और नीचे के साइड में फिर कहीं पे आपको रुकने के लिए जगह नहीं है ज्यादा, फिर डायरेक्टली 77,800 का एक सपोर्ट है, उसको भी अगर क्रॉस करता है तो डायरेक्टली मार्केट आ सकता है 77,600 पे। बट जो जिस प्रकार से ट्रेंड बन चुका है ना, तो फिर मुझे लगता है कि अप ट्रेंड जाने की कोशिश तो बिल्कुल करेगा। सपोर्ट लेके भले ऊपर जाए लेकिन जा सकता है, क्योंकि मार्केट में आज एक दो नहीं, कम से कम 3 से 4 सपोर्ट बड़े बड़े बन चुके हैं, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। हर सपोर्ट पे, हर डिप में आप लोग बाय कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द डिप इन द बाइंग की प्लानिंग करो, डिप इन द बाय कर दो, वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको सी साइड में कहीं ना कहीं पे दे सकता है। तो मैं आपको अगर बात करता हूँ एटीएम के अंदर, एट द मनी के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 78,000 के कॉल के बारे में, जो कि हो सकता है बहुत बड़ा टारगेट अचीवमेंट हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में क्लियर कट है कि अगर मार्केट समवेयर यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता है, समझो 240 220, तो रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए 210 तक आने के लिए। 210 को अगर ये टच करता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल कहीं पे फॉर्म करता है, तो उसके बाद में वापस से आप ट्रेड बना सकते हो, मतलब सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हो, डीप में बाई कर सकते हो, और फिर हो जाएगा डायरेक्टली 386 400 500, माइट बी 600। ठीक है, लेकिन समझो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया और यहीं पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है, तो रुकिए थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फिर नीचे अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा हम लोग को संभालना जरूरी है। तो समवेयर कहीं ना कहीं पे आपको 116 पे या फिर 73 पे आपको ध्यान रखना होगा। कहाँ पे मार्केट ओपन होता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट्स गिर भी जाते हैं, बड़े बड़े आ भी जाते हैं सेंसेस के अंदर। बट मुझे नहीं लगता कि ये 210 के नीचे ओपन होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे यही से मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हो। समझो यहाँ पे भी बड़ा गैप अप आ गया, तो फिर आप लोग सी साइड में बिल्कुल सस्टेन होने के बाद में प्लान कर सकते हो। सो यू कैन गो अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको सपोर्ट पे थोड़ा सा बाइंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, डीप इन द बाइंग के थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कल के दिन। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो समझो आपको ट्रेड नहीं मिला सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आपको सिर्फ जीरो हीरो करना है, तो इसी सेम कॉल को अगर ये 27 या फिर 10 रुपए तक कहीं पे आता है, तो जीरो हीरो में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वापस वहां पे मजबूत सपोर्ट है। इतना आएगा लगता तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी प्रॉपरली एक बाइंग साइड आ चुकी है, एक रैली आ चुकी है, बड़ा एक अप ट्रेंड बन चुका है, तो लगता तो नहीं है। बट कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के बारे में आपको पता ही है कि प्रीमियम जो होते हैं फटाफट मेल भी हो जाते हैं। टारगेट्स तो दे देते हैं बड़े बड़े, लेकिन मेल भी उतना ही फास्ट होता है, तो इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल रखना जरूरी है। आइए सेम टू सेम बात करें
करेंगे पुट साइड में मुझे कुछ भी लगता नहीं है। आप देखोगे अगर ये 78,000 का पुट ओपन होता है 854 पे, क्लोजिंग देता है 193 पे, लगभग 80% मेल हो चुका है और कल जीरो होने का चांस बिल्कुल रखता है ये प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक बड़ा सपोर्ट है। मार्केट बोल सकते हैं पुट साइड में डायरेक्ट सपोर्ट के ऊपर ही है, मार्केट यहीं से वापस से घूमना चाहिए और 250 उसने प्रॉपर्ली क्रॉस करना चाहिए पुट साइड में, देन आप लोग प्लान कर सकते हो फॉर द 360 एंड देन वी कैन हैव अ टारगेट ऑफ द 476 और 500। बट इतना जाने के लिए यहीं से सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तो अगर 200 के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं पे ओपन होता है, प्रीमियम ओपन होता है, तो आपको इस प्रीमियम को देखना नहीं है, अवॉइड करना है, जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है। भले ऊपर जाए लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा रिसर्च किया हुआ प्रॉपर्ली नहीं है, क्योंकि 200 के नीचे मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आपको उसको होल्ड करना चाहिए। बेटर यू लीव द कॉल एंड आप लोग कॉल साइड में ही फिर देख सकते हो, भले आप स्कैल्पिंग करो, बड़े पॉइंट्स कमाओ, लेकिन जो भी करोगे फिर कॉल साइड में देखो अगर इसका प्रीमियम 200 के नीचे ओपन होता है कहीं पे, क्योंकि ये जीरो हो सकता है कल के दिन के अंदर। तो आई होप दोस्तों मैं क्लियर एंड कट आपको समझा रहा हूँ कहाँ पे बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। ये बहुत सारी चीजें ना स्टडी मटेरियल्स होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर बिलीव करो, अपने आप के ऊपर बिलीव करो, ज्यादा ट्रेड मत लो, 1 से 2 ट्रेड के अंदर भी बड़ा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जो कि आज आपने देखा भी होगा 40-40 रुपए का जो प्रीमियम है वो 300-350 रुपया गया है सेंसेक्स के अंदर। तो मतलब इट इज पॉसिबल इन द मार्केट। अगर आप बिलीव करते हो अपने आप के ऊपर, लेवल्स के ऊपर, डेफिनेटली आप लोग अच्छा पॉइंट कमा सकते हो। तो मैं हमेशा टारगेट बोलता हूँ कि कम ट्रेड में मैक्सिमम पॉइंट्स कमाने की कोशिश करो। जैसे मैंने आज का रिव्यू कर देता हूँ, मैंने बस आपको एक ही कॉल दिया था, 2 कॉल दिया था सॉरी, बाद में मैंने स्कैल्पिंग के लिए दिए थे। तो कॉल क्या दिया था, मैंने दिया था 51,000 का कॉल, जो कि लगभग क्रॉस करेगा अगर 350, फिर आप लोग बाई कर सकते हो। डायरेक्टली गया 800, फिर मैंने वापस से 540 पे बाई करने के लिए बोला, 540 से वापस से 800 गया। तो इतने बड़े पॉइंट्स अगर वो दे रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे हम लोग को पता है कि ये बड़े बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। मतलब कल के भी टारगेट्स आज ही देते, इसे बोलने में हरकत नहीं है, बट वो कैसे दिए, लेवल्स के बाद में दिए। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो एसएल होता है, जो हम लोग का स्टॉप लॉस होता है, उसको ट्रेल करते जाओ ना, क्या दिक्कत है। इसलिए ट्रेड मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर द डे एंड योर टाइम, बिकॉज आप लोग इतना प्यार से वीडियो देखते हो। मेरा एक स्टूडेंट है 2-2 3-3 बार देखता है, उसे लेवल के हिसाब से मार्किंग करके रखता है, उस अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करते हैं और आज तक फेल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप देखते हो प्यार से और इतना लेवल्स वगैरह मार्क करते हो। जिस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करने के लिए बोलता हूँ उसी तरीके से करते हो, क्योंकि यही करना चाहिए। इसी तरीके से प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है गाइज, ये हमेशा याद रखिए आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।